हो गया सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम जो है 8 क्लास के अध्याय 2 क्या पढ़ रहे हैं, तड़ित और भूकंप। आज हम लोग पढ़ेंगे तड़ित और भूकंप के बारे में। ये दो ऐसे प्राकृतिक भयानक आपदा है जो बहुत ही भयंकर है। क्या है? बहुत ही भयंकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पहले लोग क्या सोचते थे, ये क्या प्राकृतिक एक आपदा, भगवान का कोई श्राप है। पहले इस तरह से देखा जाता था। भूकंप भी जो है, भूकंप के बारे में कोई अनेक मनगढ़ंत कहानी थी। पहले लोग क्या कहते थे कि जो है हमारे जो पृथ्वी है वो कछुए के ऊपर है। किसके ऊपर है? कछुए के ऊपर। जब कछुआ हिलता है तो पृथ्वी क्या होता है? हिलता है। ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एक आया क्या, कोई किसी ने क्या कहा, शेषनाग के ऊपर पड़ा हुआ है। पृथ्वी किसके ऊपर पड़ा हुआ है? शेषनाग के ऊपर। शेषनाग जब हिलता है तो भी क्या होता है? पृथ्वी क्या होता है? हिलता है। तो ऐसी भी बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप क्यों आता है और तड़ित क्यों आता है ना। ये तड़ित चालक के बारे में तो सुने हो। देखो, तड़ित के बारे में सबसे पहला वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सबसे पहले सिद्ध किया। हम यहाँ पर लिखे हैं सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक। क्या लिखे हैं? सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में से रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत को उपस्थिति को दर्शाया है। सबसे पहले इसने ये कहा, उसने क्या कहा ये बताते हैं बच्चों। उसने कहा कि बादल जो होता है, बादल का जो निचला छोर होता है उसमें क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। जब दोनों जो है, जब दोनों टकरा, जो दो बादल आपस में क्या करता है? रगड़न करता है। क्या करता है? रगड़न करता है तो आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जब दो बादल आपस में रगड़न करते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। और जो निचला छोर होता है बादलों का, वहां पर क्या होता है? वो आवेश जमा हो जाता है धनावेशित और ऋणावेशित के रूप में। और जब वो अधिक मात्रा में हो जाता है, जब वो क्या होता है? अधिक मात्रा में हो जाता है तो वह क्या होता है? वो गिर जाता है नीचे। वो क्या करता है? आवाज क्या सुनाता है? आवाज सुनाई पड़ती है। क्या सुनाई पड़ती है? आवाज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि तड़ित हो गया। और हमको चमक भी दिखाई देती है। जब वो अधिक मात्रा में हो जाता है तो जब वो आपस में टकराते हैं तो क्या हो जाता है? उससे चमक निकलती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। समझ में आया तड़ित के बारे में? तड़ित का प्रयास जानते हैं। उसके पहले जो है सर्वप्रथम जो है इसको तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उसने क्या किया था? एक पतंग लिया। क्या लिया? और एक पतंग को इतना दूर छोड़ दिया कि वो बादलों में प्रवेश कर गए। किसे प्रवेश कर गए? और बादलों में जब प्रवेश कर गया तो देखो, धागा जो होता है वो क्या होता है? रेशम का होता है। उसमें तो करंट आ जाता है। उसमें क्या हो गया, जब बादल में प्रवेश किया वहां तो नमी मिल गया। और उसने क्या किया, एक चाबी को यहाँ पर जहाँ पर पकड़ा हुआ था वहां पर एक चाबी बांध दिया। क्या बांध दिया? चाबी। उसने जब उसको छुआ, उसको क्या हुआ? करंट लगा, झटका लगा। उसको लगा कि नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। तभी से हम लोगों को पता चला कि नहीं, इसमें बादलों में होता है। ये बादलों में क्या होता है? रगड़न से क्या होता है? तड़ित उत्पन्न होता है। बादलों में किससे होता है? रगड़न से क्या होता है? तड़ित उत्पन्न होता है। ऐसे तड़ित कोई उत्पन्न नहीं होता है। कोई प्राकृतिक आपदा ये नहीं है। ये क्या होता है? आपस में। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं, हवा में बादलों के रगड़न से, हवा में बादलों के रगड़न से उसके निचले हिस्से में अत्यधिक आवेश जमा हो जाता है। जब संचित आवेशों का मान अत्यधिक हो जाता है तो धनावेशित और ऋणावेशित के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती हैं और तीव्र ध्वनि निकलती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब आपस में दो बादलों का क्या होता है? रगड़न होता है। आपस में दो बादलों का क्या होता है? जब आपस में दो बादलों का रगड़न होता है तो उसमें क्या होता है? अत्यधिक आवेश जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक आवेश जमा हो जाता है। जब संचित आवेशों का मान अत्यधिक हो जाता है, जब वो मान क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है तो धनावेशित और ऋणावेशित के बीच क्या होता है? विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। उसमें जो धन आवेशित होता है और ऋण आवेश होता है, जब भी दो चीजों में रगड़न होता है, दो वस्तुओं, याद ध्यान रखना बच्चा, कि जब दो वस्तुओं में रगड़न होता है तो एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव हो जाता है। किसी का इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर लेता है वो पॉजिटिव हो जाता है। जो मतलब देने वाला होता है, जो कि खाली हो गया, वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब वो दोनों जो है प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती है और तीव्र ध्वनि निकलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। समझ आया? अब देखो, ये तो तड़ित हो गया। तड़ित के बारे में समझ गए। और इसका प्रयास जानते हो,
बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयास एक और वैज्ञानिक था, जानते उसका नाम था रिच मैन। एक वैज्ञानिक था, कौन? रिच मैन। इसने सोचा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या, हम भी करके देखते हैं। उसने क्या सोचा कि हम भी करके देखते हैं, तो उसने भी प्रयास किया। बाद में पता चला वो स्वर्ग को सिधार गए। कहाँ सिधार गए? स्वर्ग को सिधार गए। बेचारा वो जैसे जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया था, उसी प्रकार ये दोहराया कि हम भी कर लेते हैं। जैसे इसने प्रयास किया छूने का, बस ये क्या गया, इसकी मृत्यु हो गई। ये कहाँ चले गए? स्वर्ग को चले गए। तो ऐसा तुम लोगों को प्रयास नहीं करना है। इसमें क्या होता है? आवेश होता है। हम तुम लोगों को बता दिए ना कि इसमें क्या होता है? आवेश होता है। इसका मतलब ये प्रयास तुम घर में नहीं करोगे। अगर तुम घर में करोगे तो तुम भी कहाँ चले जाओगे? और दूसरी बात तुम ये देखा होगा, ठंड का समय है अभी कौन समय है? ठंड का समय। इस समय तुम अगर क्या करोगे, ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठोगे और बैठने के बाद जब हटो उधर से निकलोगे तो क्या करेगा? चर की आवाज आती है ना। क्या होता है जब तुम कुर्सी पर बैठोगे, किस पर बैठोगे? कुर्सी पर बैठोगे तो क्या होता है? आवाज चर का आवाज आता है। इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है? आवेश होता है। जब दो चीजों में रगड़न होता है, उसमें क्या होता है? चिंगारी। तुम कभी कपड़ा पहने हो, कपड़ा को तुम खोलोगे, स्वेटर अभी पहनते हो ना, स्वेटर को क्या करोगे? तुम खोलोगे, उसमें भी क्या आती है? चिंगारी आती है। क्या आती है? अब तुम प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठो है ना, उससे चिंगारी उत्पन्न होता है। क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होता है ना। तो इससे भी क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। समझ में आ गया बात? और उसी प्रकार तुम दो गुब्बारा ले लो और दो गुब्बारा को तुम क्या कर दो? टांग दो। क्या कर दो? दो गुब्बारा को अगर तुम टांग देती हो और इस दोनों को क्या कर देते हो? रगड़ देते हो। क्या कर देते हो? रगड़ देते हो। रगड़ने के बाद छोड़ दोगे तो क्या करेगा? देखना कि एक गुब्बारा क्या होगा? इसमें सटता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? इधर सटता हुआ दिखेगा, इसमें सटता हुआ, इधर आता हुआ दिखेगा। इन्हें क्या हो जाता है? दो चीजों को रगड़ने। इससे मतलब ये पता चलता है कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं उसमें क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब आ गया बात की तड़ित। ये तो तड़ित की बात हो गया। अब तड़ित जो है, तड़ित के कारण बहुत बचा भी सकता है। तड़ित से, तड़ित के कारण हम क्या कर सकते हैं? बचाव भी कर सकते हैं। तड़ित जब होता है तो बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग, अब तुम सोचता हो कि तड़ित गिरता कहाँ है? तड़ित जो लंबी स्थान होता है ना, वो तड़ित जो है कहाँ गिरता है? ये इसको कि तुम लोग कहते हो तड़ित जो कहते हैं कहाँ गिरता है? इसको तड़का कहते हैं। तड़का गिर गया, ये कहाँ गिरता है? ये लंबे जो लंबा चीज होता है उसके ऊपर गिर जाता है। कौन किस पर गिरता है? लंबे स्थानों पर। अब तुम ये बताओ, जब लंबे स्थान पर गिरता है तो इतना बड़ा जो बिल्डिंग बना हुआ होता है इस पर क्यों नहीं गिरता है? बड़ा बिल्डिंग पर क्यों नहीं गिरता है? बड़ा बिल्डिंग पर इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि वहाँ तड़ित लगा होता है। क्या लगा होता है? तड़ित। तड़ित किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। यहाँ पर लिख दिया मैंने कि तड़ित किसका? तांबे के तार का बना होता है। होता क्या है? ये त्रिशूल के आकार का, ऊपर जो त्रिशूल के आकार का तीन भाग जो ऊपर में, मतलब जो बिल्डिंग के सबसे ऊपरी चिरा पर लगा देता है और नीचे उसको उस तार को क्या कर देता है? नीचे ला देता है और एक तांबे के प्लेट में उसको जोड़ देता है। कम से कम 3-4 फीट अंदर, 3 से 4 फीट जमीन के अंदर उस प्लेट को गाड़ देता है। जब भी उसके आसपास तड़ित गिरता है वो क्या कर लेता है? उसको आवेश खींच करके जमीन के अंदर डाल देता है। कभी देखे हो कि जो है जैसे टावर पे गिर जाता है, टावर मोबाइल टावर जो है इसके ऊपर कभी गिरता है? नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसके ऊपर तड़ित लगा होता है। तुम देखोगे गांव में समय, तुम जब बारिश का समय आएगा, बारिश के समय में अगर तुम तैयारोगे बारिश के समय में तो तुम्हारे ऊपर क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन बड़ा बिल्डिंग के ऊपर, उतना बड़ा बिल्डिंग रहता है उसके ऊपर गिरा हुआ नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या होता है? तड़ित लगा हुआ नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है? तड़ित लगा हुआ रहता है, इसलिए उसके ऊपर क्या नहीं गिरता है और हम लोगों के ऊपर गिर जाता है। देख, बारिश के समय में ज्यादातर देखोगे कोई अगर खेत में रह जाता है उसके ऊपर क्या होता है? तड़ित क्या होता है? गिर जाता है। लेकिन सबके ऊपर गिरता है क्या? नहीं गिरता है। सबके ऊपर ये नहीं गिरता है। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर गिरता है? जो ऊंचे, जहाँ पर तड़ित नहीं लगा। जैसे देखोगे ताड़ के वृक्ष पर ज्यादातर गिर जाता है। ये कहाँ पर गिरता है? ताड़ के वृक्ष पर गिर जाता है। तो अगर तड़ित आ जाए तो तड़ित से हमको किस प्रकार सुरक्षा करना चाहिए? अगर बारिश का समय रहे, तड़ित झंझाट में, तूफान के समय खुले स्थान पर सुरक्षित नहीं होता है। जब भी बच्चा तड़ित आ जाए, जब जैसे बारिश का समय आ जाए, तुम लोग क्या करो? किसी भी खुले स्थान पर मत रहो। इससे क्या होगा कि तड़ित आने की संभावना
ज्यादा पड़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तड़ित की सुरक्षा, तड़ित की सुरक्षा, तड़ित से हम किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं, हम बोल देते हैं, तुम लोग जो है इसको बाद में लिख लेना, ठीक है। तड़ित से सुरक्षा किस प्रकार सकते हैं, जब तड़ित झांझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। जब भी तड़ित आता है, जैसे बारिश का समय आया, बारिश के समय में खुले स्थानों में नहीं रहना चाहिए। नंबर 2, किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। जब भी बारिश का समय आए, तुम कहाँ चल जाओ, या तो घर के पास चले जाओ या तो छत के अंदर चले जाओ, तभी तुम क्या होगे, बच सकोगे। अगर तुम खुले स्थान में रहोगे तो तड़ित गिरने की संभावना क्या होगा, अधिक हो जाएगा। यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां और दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर में रहना सुरक्षित है। तीसरा क्या होगा, जब भी तुम कार से सफर कर रहे हो, किस सफर कर रहे हो, कार से, बस से, जब भी तुम सफर कर रहे हो तो क्या करो, जैसे कि बारिश का समय आया तो तुरंत खिड़की को क्या कर दो, बंद कर दो। खिड़की को ओपन नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम सुरक्षित रहोगे, अन्यथा तड़ित तुम्हारे ऊपर गिरने की संभावना क्या होगा, अधिक हो जाएगा। खुले मैदान में नहीं रहिए। कहाँ पर रहिए, खुले मैदान में रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे नहीं, आदि आप बगीचे अथवा जंगल में ही या छोटे वृक्ष के नीचे कहीं पर शरण लीजिए। यदि खेतों में है तो वहाँ कुछ वृक्ष है तो वृक्ष के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना अथवा उड़ बैठना अच्छा है। कहता है कि वो जो तड़ित जो होता है वो लंबी जगह पे गिरता है, जो लंबा लंबा रहता है उसके ऊपर गिरता है। तुम जब भी हो खुले जगह में तो रहना ही नहीं चाहिए। खुले जगह में तो मकान के खुली छत पर वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो कि अगर हम खेत में हैं और हमको मेरे पास कोई साधन नहीं है, क्या करेंगे, पेड़ पौधों के पास चले जाएंगे? नहीं रे बाबा, पेड़ पौधों के पास भी मत जाओगे। चाहे बड़ा पेड़ रहे चाहे छोटा पेड़ रहे, कहीं पर भी मत जाना चाहिए। तब क्या करेंगे, सर अब कोई जगह नहीं है, अब कहाँ छिपेंगे हम? तो उस जगह क्या करना चाहिए, खुले जगह में ही एकदम सिकुड़ करके बैठ जाना चाहिए, एकदम खड़ा नहीं रहना चाहिए। वहीं पर क्या होना चाहिए, सिकुड़ कर बैठ जाओगे तो तुम्हारे पर क्या होगा, ठंडा गिरने का सामना कम होगा। आ रही होगा ना, अड्डा इसको कहते हो, उसके पास जाकर के सिकुड़ कर तुम बैठ जाओगे, तुम्हारे पर नहीं गिरेगा। अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम्हारे पर क्या होगा, गिर जा सकता है। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों व खंभों से दूर बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित एक विद्युत विघटन है। दूसरी बात, हमको ये पता है कि तड़ित में विद्युत पावर होता है, विद्युत शक्ति होता है। अगर हम बिजली के पास रहेंगे, खंबे के पास रहेंगे तो भी गिरने की संभावना क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए खंबे के पास भी कभी नहीं रहना चाहिए। किसी भी बिजली के चलने वाले उपकरण जैसे तो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पलंग, जब भी बरसात का सीजन आए, बरसात का समय आए, सबको क्या कर दो, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, अन्यथा तुम ईश्वर क्या सुधार सकते हो। झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। अगर मान लो बारिश हो रहा है, गरज रहा है, अगर तुम बारिश में, अगर तुम तालाब में नहा रहे हो, नदी में नहा रहे हो तो तुम्हारे लिए भी क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित घर से बाहर आना चाहिए। जब तक कि वातावरण पूरा शांत नहीं हो जाए, गड़गड़ाहट बंद ना हो जाए, तब तक क्या होना चाहिए, बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए। ये थी किसकी बात, तड़ित की बात। अब बात है, अब हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। मैंने पहले ही कहा था भूकंप क्या है। भूकंप के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भूकंप जो है कहीं भी किसी के डोलने या वो करने से नहीं होता है। भूकंप जो होता है बच्चा, भूकंप होता है, पृथ्वी जो है कई परतों का बना हुआ है। पृथ्वी क्या है, कई परतों का बना हुआ है। पृथ्वी क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। घूर्णन करने के दौरान पृथ्वी का वह भाग जो कमजोर होता है, कभी कभी क्या होता है, धंस जाता है, जिसके कारण पृथ्वी अपना संतुलन नहीं बना सकता है। पृथ्वी क्या कर सकता है, संतुलन नहीं बना सकता है, और क्या होता है, थोड़ा सा हिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पहले लोग इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, कुछ बोल देते थे, अंधविश्वास में पड़े हुए थे। अब तुम लोगों को भी अंधविश्वास में डाला है। पृथ्वी क्यों होता है, यहाँ पर भूकंप क्यों होता है, लिख दिए हैं। भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। भूकंप क्या है, पृथ्वी का जो कंपन करता है। तुम लोग देखा होगा तो ऐसा समय होता है कि पंखा अपने आप हिलने लगता है। पंखा क्या होता है, अपने आप हिलने लगता है, धरती हिलने लगती है, इन्हें कंपन होने लगता है, कोई झटका सा लगता है। जैसे तुम बैठे हो, एक बार हिलने लगे, तुम झटका लग जाएगा, तुम गिर जाओगे। ऐसा होता है भूकंप, जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, गड़बड़ी के कारण क्या होता है, भूकंप आता है। भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी के गड़बड़ी के कारण क्या आता है बाबू, भूकंप आता है। समझ में आया बात। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी की परत जो है टुकड़ों में आई थे। हम पहले ही बता दिए थे,
पृथ्वी कई टुकड़ों में क्या है, विभाजित है, और ये प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। यानी पृथ्वी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होता है, गतिमान रहता है, ये घूमते रहती है। घूमने के कारण कभी कभी एक दूसरे से रगड़ खा जाती है। क्या हो जाती है, पृथ्वी का जो परत होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से, पृथ्वी कई परतों में, पृथ्वी क्या है, कई परतों में। जब पृथ्वी गतिमान रहता है, इसमें क्या होता है, अभी हमने भूकंप पे तड़ित में देखा, वही हाल होता है भूकंप में। कोई पार्ट्स क्या होता है, रगड़ खा जाता है। रगड़ के कारण क्या होता है, भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी को क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के भूकंप का कंपन ज्वालामुखी के फटने से भी होता है, या उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से, या तो पृथ्वी से कोई उल्का पिंड टकरा गया तो भी भूकंप आ सकता है। ज्यादातर भूकंप जो आता है पृथ्वी के प्लेट में गड़बड़ी के कारण ही आता है। समझ आए बात को। अब भूकंप से हम लोग किस प्रकार बच सकते हैं, भूकंप के बारे में एक और बात है। भूकंप को हम लोग रिएक्टर पैमाने में मापते हैं। किसमें मापते हैं, भूकंप को। जितना अधिक रिएक्टर में भूकंप आएगा उतना अधिक नुकसान करेगा, इतना कम रिएक्टर में भूकंप आएगा उतना कम नुकसान होगा। अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है, जापान में आता है। सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है, जापान में आता है। अच्छा, भूकंप से बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं, भूकंप से बचाव, भूकंप से बचाव, भूकंप से हम बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों से रुके और छिप जाएंगे। अगर भूकंप आ गया तो अगर घर में नहीं भाग पाएंगे, क्या करेंगे, घर में जो सबसे मजबूत स्थान होगा, चौकी वगैरह, उसके अंदर क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि ऐसी चीजें रख लीजिए, अथवा घर के कोने में खड़े हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास तकिया है तो तकिया ले लो, तकिया को क्या करो, सिर पर रख लो। क्या होगा, अगर गिरेगा तो तकिया पर गिरेगा, तुमको चोट नहीं लगेगा, सिर नहीं फटेगा। नहीं कहता है पुलिस, क्यों कहता है हेलमेट लगा के चलने के लिए। पुलिस ये नहीं कहता कि सिर्फ फाइन से बचने के लिए नहीं कहता है, तुमको फाइन लग जाएगा नहीं चलेगा। वो ये कहता है कि अगर तुम हेलमेट लगा करके चलोगे बाबू, ये ब्रांड है ना, इधर टूटे फूटेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन ये ब्रांड में जो है ना कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर ये टूटा तो तुम फूटा, ये टूटा तो तुम तुम ही चले जाओगे। अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो तुम स्वर्ग को सिधार चले जाओगे, ये नहीं रह सकते। इसलिए पुलिस कहता है हेलमेट लगाओ, लेकिन अभी का लोग क्या करता है, पुलिस से देखा, पुलिस हेलमेट लगा लिया, पुलिस को देखा हेलमेट लगा लिया, फिर को हटा दिया। बाबू अपने लिए कहता है, वो इसलिए कहता है कि अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो अगर तुम एक्सीडेंट कर गए हो तो स्वर्ग को चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे, स्वर्ग को चले जाओगे। इसीलिए भूकंप में भी वही करते हैं। जब भी भूकंप आए, अगर नहीं बचने की जगह है तो कोना में चले जाएंगे। जब भी मान लो ये दीवार गिरेगा, अगर ये दीवार गिरेगा, कोना में रहेंगे तो कोना के पास तो नहीं गिरेगा, दूर गिरेगा। और कोना के पास हम जाकर के सिकुड़ करके बैठ जाएंगे, तकिया ले लेंगे। अगर माथे गिरेगा, तकिया गिरेगा तो माथा मेरा क्या हो जाएगा, सिर मेरा क्या होगा, बच जाएगा। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए, ताकि वो वस्तु आपस में आपके ऊपर न गिर जाए। और बड़ा बड़ा चीज़ों के ऊपर नहीं रहो। अगर मान लो को मतलब जो पलंग उलंग है, कहीं वही तुम्हारे पर गिर गया तो पानी, तो जो भारी चीज़ है उसके पास भी लेना चाहिए। भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाओ। अगर ऐसा हो जाए, अगर देखो कि भूकंप आ गया, कोई साधन नहीं है, अगर बाहर में खड़े हो तो चुपचाप क्या करो, लेट जाओ। चुपचाप क्या करो, लेट जाओ। इससे क्या होगा, भूकंप से बच जाएगा। तो हम लोगों ने तड़ित के बारे में देख लिया, भूकंप के बारे में देख लिया। भूकंप कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पृथ्वी में गड़बड़ी के कारण आता है। अब देख, इस दोनों से हमको ये पता चलता है, ये दोनों जब भी आता है आपस में रगड़ के कारण होता है। भूकंप भी आता है तो आपस में उसके प्लेट के रगड़न के कारण भूकंप आता है, और अगर तड़ित भी आता है तो बादलों के रगड़न के कारण आता है। तो हम इससे ये देख लिए, अगर देखो एक मुख्य बातें हमको सीखते हैं यहाँ से कि वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। इससे हमको ये पता चलता है, अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, दो वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे बाबू, कि लिखोगे क्या, कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा बात, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। और दूसरी बात, अगर सजातीय आवेश है, यानी कि एक समान है, यानी कि दोनों अगर धन ही है, दोनों अगर क्या है, धन ही है, तो क्या होगा, विकर्षण होगा। यानी कि अगर ये भी इधर भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों को अगर भिड़ाएंगे क्या होगा, दोनों में विकर्षण होगा, दोनों क्या होगा, आपस में नहीं सकेगा। क्या होगा, नहीं सकेगा। जबकि एक धन आवेश अगर ऋण आवेश होगा, ये दोनों क्या करेगा, बिजली उत्पन्न कर देगा। जबकि दोनों धन आवेश को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, झटका मार देगा, ये काम नहीं करेगा। तो समान
सजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या, सजातीय आवेश में क्या होता है? विकर्षण। बोलो, सजातीय आवेश में क्या होता है? विकर्षण। अब विजातीय आवेश में आकर्षण। विजातीय आवेश में आकर्षण, सजातीय आवेश में विकर्षण। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब भी आप आपस में रगड़ेंगे तो एक धन आवेशित होगा, एक ऋण आवेशित होगा, और अगर दो धन आवेश को मिलाएंगे तो क्या होगा? उसमें विकर्षण होगा, और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश को मिलाएंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ने के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। विद्युत धारा कैसे बनती है? जब आवेश क्या होता है, जब गति करता है तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत उत्पन्न, नहीं विद्युत धारा उत्पन्न होता है। समझ गया बात? आगे है, बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होता है। हमने ये पहले देख लिया है। बादलों और तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच, पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न बादलों के बीच क्या होता है? रगड़न के कारण क्या होता है? विद्युत विसर्जन उत्पन्न होता है। त्वरित क्या करता है? त्वरित जीवन तथा संपत्ति को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अगर ये त्वरित किसी के ऊपर गिर गया तो क्या करेगा? जीवन को भी नष्ट कर देता है। अगर किसी सामान पर गिर गया तो उसको भी नष्ट कर देगा। त्वरित चालक घरों को त्वरित से प्रभाव से बचा सकता है। अगर तुम अपने घर में त्वरित लगा दोगे तो क्या होगा? बच सकते हो। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी को क्या, अभी हमने यहाँ पर भूकंप लिख दिया, अगर शॉर्ट में कहेगा भूकंप क्या होता है? इससे हमने ये सीखा कि भूकंप जो है पृथ्वी को अगर कांपने या थरथराने लगता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकती है। अभी तक ये पता नहीं चला कि भूकंप कब आएगा, कैसे आ जाता है, ये पता नहीं चलता। भूकंप आने के बाद हमें पता चलता है भूकंप आया है। भूकंप कब आएगा ये पता नहीं चलता है। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी हमको बरतनी चाहिए। भूकंप के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये हम तुम लोगों को बता दिए। इस सब मुख्य बातों को जो है तुम लोग सुनोगे, और अगर वीडियो को क्या करोगे? पोस्ट करके जो है इसको नोट कर लोगे। ठीक है, तो ठीक है, आज तुम्हारा क्लास यही खत्म हो गया। अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद। हो गया सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम जो है 8 क्लास के अध्याय 2 क्या पढ़ रहे हैं? त्वरित और भूकंप। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरित और भूकंप के बारे में। ये दो ऐसे प्राकृतिक भयानक आपदा है जो बहुत ही भयंकर है। क्या है? बहुत ही भयंकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पहले लोग क्या सोचते थे? ये क्या प्राकृतिक एक आपदा, भगवान का कोई श्राप है। पहले इस तरह से देखा जाता था। भूकंप भी जो है, भूकंप के बारे में कोई अनेक मनगढ़ंत कहानी थी। पहले लोग क्या कहते थे? पहले लोग क्या कहते थे कि जो है हमारे जो पृथ्वी है वो कछुए के ऊपर है। किसके ऊपर है? कछुए के ऊपर। जब कछुआ हिलता है तो पृथ्वी क्या होता है? हिलता है। ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एक आया क्या, कोई किसी ने क्या कहा? शेषनाग के ऊपर पड़ा हुआ है। पृथ्वी किसके ऊपर पड़ा हुआ है? शेषनाग के ऊपर। शेषनाग जब हिलता है तो भी क्या होता है? पृथ्वी क्या होता है? हिलता है। तो ऐसी भी बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप क्यों आता है और त्वरित क्यों आता है ना। ये त्वरित चालक के बारे में जो सुने हो, तो त्वरित के बारे में सबसे पहला वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सबसे पहले सिद्ध किया। हम यहाँ पर लिखे हैं सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक। क्या लिखे हैं? सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में से रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत को उपस्थिति को दर्शाया है। सबसे पहले इसने ये कहा, उसने क्या कहा ये बताते हैं बच्चों। उसने कहा कि बादल जो होता है, बादल का जो निचला छोर होता है उसमें क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। जब दोनों जो है, जब दोनों टकरा, दो बादल आपस में क्या करता है? रगड़न करता है। क्या करता है? रगड़न करता है तो आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जब दो बादल आपस में रगड़न करते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है, और जो निचला छोर होता है बादलों का, वहाँ पर क्या होता है? वो आवेश जमा हो जाता है धनावेशित और ऋणावेशित के रूप में। और जब वो अधिक मात्रा में हो जाता है, जब वो क्या होता है? अधिक मात्रा में हो जाता है तो वह क्या होता है? वो गिर जाता है नीचे। वो क्या करता है? आवाज हमको क्या सुनाता है? आवाज सुनाई पड़ती है। क्या सुनाई पड़ती है? आवाज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरित हो गया। और हमको चमक भी दिखाई देती है। जब वो अधिक मात्रा में हो जाता है तो जब वो आपस में टकराते हैं तो क्या हो जाता है? उससे चमक निकलती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरित कहते हैं। समझ में आया त्वरित के बारे में? त्वरित का प्रयास जानते हैं। उसके पहले जो है सर्वप्रथम जो है
इसको तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उसने क्या किया था? एक पतंग लिया। क्या लिया? और एक पतंग को इतना दूर छोड़ दिया कि वो बादलों में प्रवेश कर गए। किसे प्रवेश कर गए? और बादलों में जब प्रवेश कर गया तो देखो धागा जो होता है वो क्या होता है? रेशम का होता है। उसमें तो करंट आ जाता है। उसमें क्या हो गया, जब बादलों में प्रवेश किया वहां तो नमी मिल गया। और उसने क्या किया, एक चाबी को यहाँ पर जहाँ पर पकड़ा हुआ था वहां पर एक चाबी बांध दिया। क्या बांध दिया? चाबी। उसने जब उसको छुआ उसको क्या हुआ? करंट लगा, झटका लगा। उसको लगा कि नहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ है। तभी से हम लोगों को पता चला कि नहीं इसमें बादलों में होता है। ये बादलों में क्या होता है? रगड़न से क्या होता है? तड़ित उत्पन्न होता है। बादलों में किससे होता है? रगड़न से क्या होता है? तड़ित उत्पन्न होता है। ऐसे तड़ित कोई उत्पन्न नहीं होता है। कोई प्राकृतिक आपदा ये नहीं है। ये क्या होता है? आपस में, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं हवा में बादलों के रगड़न से, हवा में बादलों के रगड़न से उसके निचले हिस्से में अत्यधिक आवेश जमा हो जाता है। जब संचित आवेशों का मान अत्यधिक हो जाता है तो धनावेशित और ऋणावेशित के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती है और तीव्र ध्वनि निकलती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। कहने का मतलब यह है जब आपस में दो बादलों का क्या होता है? रगड़न होता है। आपस में दो बादलों का क्या होता है? जब आपस में दो बादलों का रगड़न होता है तो उसमें क्या होता है? अत्यधिक आवेश जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक आवेश जमा हो जाता है। जब संचित आवेशों का मान अत्यधिक हो जाता है, जब वो मान क्या हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है तो धनावेशित और ऋणावेशित के बीच क्या होता है? विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। उसमें जो धन आवेशित होता है और ऋण आवेशित होता है, जब भी दो चीजों में रगड़न होता है, दो वस्तुओं, याद ध्यान रखना बच्चा, जब दो वस्तुओं में रगड़न होता है तो एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव हो जाता है। किसी का इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर लेता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो मतलब देने वाला होता है जो कि खाली हो गया वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जब वो दोनों जो है प्रवाह के कारण चमकीली धारियां निकल दिखती है और तीव्र ध्वनि निकलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। समझ आया? अब देखो ये तो तड़ित हो गया, ये तड़ित के बारे में समझ गए। और इसका प्रयास जानते हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयास एक और वैज्ञानिक था, जानते उसका नाम था रिचमैन। एक वैज्ञानिक था। कौन? रिचमैन। इसने सोचा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या, हम भी करके देखते हैं। उसने क्या सोचा कि हम भी करके देखते हैं। तो उसने भी प्रयास किया। बाद में पता चला वो स्वर्ग को सिधार गए। कहाँ सिधार गए? स्वर्ग को सिधार गए। बेचारा वो जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया था उसी प्रकार ये दोहराया कि हम भी कर लेते हैं। जैसे इसने प्रयास किया छूने का, बस ये क्या गया, इसकी मृत्यु हो गई। ये कहाँ चले गए? स्वर्ग को चले गए। तो ऐसा तुम लोगों को प्रयास नहीं करना है। इसमें क्या होता है? आवेश होता है। हम तुम लोगों को बता दिए ना कि इसमें क्या होता है? आवेश होता है। इसका मतलब ये प्रयास तुम घर में नहीं करोगे। अगर तुम घर में करोगे तो तुम भी कहाँ चले जाओगे? और दूसरी बात तुम ये देखा होगा, ठंड का समय है अभी कौन समय है? ठंड का समय। इस समय तुम अगर क्या करोगे, ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठोगे और बैठने के बाद जब हटो उधर से निकलोगे तो क्या करेगा? चर की आवाज आती है ना। क्या होता है जब तुम कुर्सी पर बैठोगे, किस पर बैठोगे? कुर्सी पर बैठोगे तो क्या होता है? आवाज, चर का आवाज आता है। इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है? आवेश होता है। जब दो चीजों में रगड़न होता है उसमें क्या होता है? चिंगारी। तुम कभी कपड़ा पहने हो, कपड़ा को तुम खोलोगे, स्वेटर अभी पहनते हो ना, स्वेटर को क्या करोगे? तुम खोलोगे, उसमें भी क्या आती है? चिंगारी आती है। क्या आती है? अभी तुम प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठो है ना, उससे चिंगारी उत्पन्न होता है। क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होता है ना। तो इससे भी क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। समझ में आई ये बात? और उसी प्रकार तुम दो गुब्बारा ले लो और दो गुब्बारा को तुम क्या कर दो? टांग दो। क्या कर दो? दो गुब्बारा को अगर तुम टांग देती हो और इस दोनों को क्या कर देते हो? रगड़ देते हो। क्या कर देते हो? रगड़ देते हो। रगड़ने के बाद छोड़ दोगे तो क्या करेंगे? देखना कि एक गुब्बारा क्या होगा? इसमें सटता हुआ क्या दिखेगा? इसमें सटता हुआ दिखेगा, इसमें सटता हुआ, इधर आता हुआ दिखेगा। इन्हें क्या हो जाता है? दो चीजों को रगड़ने, इससे मतलब ये पता चलता है कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं उसमें क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब आ गया बात की तड़ित। ये तो तड़ित की बात हो गया। अब तड़ित जो है तड़ित के कारण बहुत बचा भी सकता है। तड़ित से, तड़ित के कारण हम क्या कर सकते हैं? बचाव भी कर सकते हैं। तड़ित जब होता है तो बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग, अब तुम सोचता हो कि तड़ित गिरता कहाँ है? तड़ित जो लंबी स्थान होता है ना, तो तड़ित जो है
कहाँ गिरता है ये इसको कि तुम लोग कहते हो तड़ी जो कहते हैं कहाँ गिरता है, इसको तड़का कहते हैं, तड़का गिर गया, ये कहाँ गिरता है? ये लंबे लंबे जो लंबा चीज होता है उसके ऊपर गिर जाता है। कौन किस पर गिरता है? लंबे स्थानों पर। अब तुम ये बताओ, जब लंबे स्थानों पर गिरता है तो इतना बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना हुआ होता है इस पर क्यों नहीं गिरता है? बड़ा बड़ा बिल्डिंग पर क्यों नहीं गिरता है? बड़ा बड़ा बिल्डिंग पर इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि वहाँ तड़ित लगा होता है। क्या लगा होता है? तड़ित। तड़ित किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। यहाँ पर लिख दिया मैंने कि तड़ित किसका? तांबे के तार का बना होता है। होता क्या है? ये त्रिशूल के आकार का, ऊपर जो त्रिशूल के आकार का तीन भाग जो ऊपर में मतलब जो बिल्डिंग के सबसे ऊपरी चेहरा पर लगा देता है और नीचे उसको उस तार को क्या कर देता है? नीचे ला देता है और एक तांबे के प्लेट में उसको जोड़ देता है। कम से कम 3-4 फीट अंदर, 3 से 4 फीट जमीन के अंदर उस प्लेट को गाड़ देता है। जब भी उसके आसपास तड़ित गिरता है वो क्या कर लेता है? उसको आगे खींच करके जमीन के अंदर डाल देता है। कभी देखे हो कि जो है जैसे टावर पे गिर जाता है, टावर मोबाइल टावर जो है इसके ऊपर कभी गिरता है? नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसके ऊपर तड़ित लगा होता है। तुम देखोगे गांव में समय तुम जब बारिश का समय आएगा, बारिश के समय में अगर तुम टहलोगे बारिश के समय में तो तुम्हारे ऊपर क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग के ऊपर, उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है उसके ऊपर गिरा हुआ नहीं होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या होता है? तड़ित लगा हुआ नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है? तड़ित लगा हुआ रहता है, इसलिए उसके ऊपर क्या नहीं गिरता है और हम लोगों के ऊपर गिर जाता है। बारिश के समय में ज्यादातर देखोगे कोई अगर खेत में रह जाता है उसके ऊपर क्या होता है? तड़ित क्या होता है? गिर जाता है। लेकिन सबके ऊपर गिरता है क्या? नहीं गिरता है। सबके ऊपर ये नहीं गिरता है। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर गिरता है? जो ऊंचे जहाँ पर तड़ित नहीं लगा। जैसे देखोगे ताड़ के वृक्ष पर ज्यादातर गिर जाता है। ये कहाँ पर गिरता है? ताड़ के वृक्ष पर गिर जाता है। तो अगर तड़ित आ जाए तो तड़ित से हमको किस प्रकार सुरक्षा करना चाहिए? अगर बारिश का समय रहे, तड़ित झंझावात पर तूफान के समय खुले स्थान पर सुरक्षित नहीं होता है। जब भी बच्चा तड़ित आ जाए, जब जैसे बारिश का समय आ जाए, तुम लोग क्या करो? किसी भी खुले स्थान पर मत रहो। इससे क्या होगा कि तड़ित आने की संभावना ज्यादा पड़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तड़ित की सुरक्षा, तड़ित की सुरक्षा, तड़ित से हम किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं हम बोल देते हैं, तुम लोग जो है इसको बाद में लिख लेना, ठीक है? तड़ित से सुरक्षा किस प्रकार रह सकते हैं? जब तड़ित झांझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। जब भी तड़ित आता है, जैसे बारिश का समय आया, बारिश के समय में खुले स्थानों में नहीं रहना चाहिए। नंबर 2, किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। जब भी बारिश का समय आए तुम कहाँ चल जाओ? या तो घर के पास चले जाओ या तो छत के अंदर चले जाओ, तभी तुम क्या होगे? बच सकोगे। अगर तुम खुले स्थान में रहोगे तो तड़ित गिरने की संभावना क्या होगा? अधिक हो जाएगा। यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां और दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर में रहना सुरक्षित है। तीसरा क्या होगा? जब भी तुम कार से सफर कर रहे हो, किस सफर कर रहे हो? कार से, बस से, जब भी तुम सफर कर रहे हो तो क्या करो? जैसे कि बारिश का समय आया तो तुरंत खिड़की को क्या कर दो? बंद कर दो। खिड़की को ओपन नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम सुरक्षित रहोगे, अन्यथा तड़ित तुम्हारे ऊपर गिरने की संभावना क्या होगा? अधिक हो जाएगा। खुले मैदान में नहीं रहिए। कहाँ पर रहिए? खुले मैदान में रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे नहीं, आदि आप बगीचे अथवा जंगल में ही या छोटे वृक्ष के नीचे कहीं पर शरण लीजिए। यदि खेतों में है तो वहाँ कुछ वृक्ष है तो वृक्ष के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना आता है, उड़ बैठना अच्छा है। कहता है कि वो जो तड़ित जो होता है वो लंबे जगह पे गिरता है, जो लंबा लंबा रहता है उसके ऊपर गिरता है। तुम जब भी हो खुले जगह में तो रहना ही नहीं चाहिए। खुले जगह में तो मकान के खुली छत पर वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो कि अगर हम खेत में हैं और हमको मेरे पास कोई साधन नहीं है, क्या करेंगे? पेड़ पौधों के पास चले जाएंगे? नहीं रे बाबा, पेड़ पौधों के पास भी मत जाओगे। चाहे बड़ा पेड़ रहे चाहे छोटा पेड़ रहे, कहीं पर भी मत जाना चाहिए। तब क्या करेंगे? सर अब कोई जगह नहीं है, अब कहाँ छिपेंगे हम? तो उस जगह क्या करना चाहिए? खुले जगह में ही एकदम सिकुड़ करके बैठ जाना चाहिए, एकदम खड़ा नहीं रहना चाहिए। वहीं पर क्या होना चाहिए? सिकुड़ कर बैठ जाओगे तो तुम्हारे पर क्या होगा? ठंडा गिरने की संभावना कम होगा। आरी होगा ना, अड्डा इसको कहते हो, उसके पास जाकर के सिकुड़ कर तुम बैठ जाओगे, तुम्हारे पर नहीं गिरेगा। अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम्हारे पर क्या होगा? गिर जा सकता है। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों व खंभों से दूर बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित एक विद्युत विघटन है।
दूसरी बात, हमको ये पता है कि तड़ित में एक विद्युत पावर होता है, विद्युत शक्ति होता है। अगर हम बिजली के पास रहेंगे, खंबे के पास रहेंगे, तो भी गिरने का सामना क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए खंबे के पास भी कभी नहीं रहना चाहिए। किसी भी बिजली के चलने वाले उपकरण जैसे तो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पलंग, जब भी बरसात का सीजन आए, बरसात का समय आए, सबको क्या कर दो, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, अन्यथा तुम ईश्वर के सुधार सकते हो। झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। अगर मान लो बारिश हो रहा है, गरज रहा है, अगर तुम बारिश में, अगर तुम तालाब में नहा रहे हो, नदी में नहा रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। वातावरण शांत होने पर ही सोचते घर से बाहर आना चाहिए। जब तक कि वातावरण पूरा शांत नहीं हो जाए, गड़गड़ाहट बंद ना हो जाए, तब तक क्या होना चाहिए, बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए। ये थी किसकी बात, गणित की बात। अब बात है, अब हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। मैंने पहले ही कहा था भूकंप क्या है। भूकंप के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भूकंप जो है कहीं भी किसी के डोलने या करने से नहीं होता है। भूकंप जो होता है बच्चा, भूकंप होता है, पृथ्वी जो है कई परतों का बना हुआ है। पृथ्वी क्या है, कई परतों का बना हुआ है। पृथ्वी क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। घूर्णन करने के दौरान पृथ्वी का वह भाग जो कमजोर होता है, कभी कभी क्या होता है, धंस जाता है, जिसके कारण पृथ्वी अपना संतुलन नहीं बना सकता है। पृथ्वी क्या कर सकता है, संतुलन नहीं बना सकता है, और क्या होता है, थोड़ा सा हिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पहले लोग इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, कुछ बोल देते थे, अंधविश्वास में पड़े हुए थे। अब तुम लोगों को भी अंधविश्वास में डाला है। पृथ्वी क्यों होता है, यहाँ पर भूकंप क्यों होता है लिख दिए हैं। भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। भूकंप क्या है, पृथ्वी का जो कंपन करता है। तुम लोग देखा होगा, तो ऐसा समय होता है कि पंखा अपने आप हिलने लगता है। पंखा क्या होता है, अपने आप हिलने लगता है, धरती हिलने लगती है, इन्हें कंपन होने लगता है, कोई झटका सा लगता है। लेकिन जैसे तुम बैठे हो, एक बार हिलने लगे, तुम झटका लग जाएगा, तुम गिर जाओगे। ऐसा होता है भूकंप, जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, गड़बड़ी के कारण क्या होता है, भूकंप आता है। भूकंप क्यों आता है, पृथ्वी के गड़बड़ी के कारण क्या आता है बाबू, भूकंप आता है। समझ में आया बात। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी की परत जो है टुकड़ों में विभाजित है। हम पहले बता दिए थे, पृथ्वी कई टुकड़ों में क्या है, विभाजित है। और ये प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। पृथ्वी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होता है, गतिमान रहता है, ये घूमते रहती है। घूमने के कारण कभी कभी एक दूसरे से रगड़ खा जाती है। क्या हो जाती है, पृथ्वी का जो परत होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से, पृथ्वी कई परतों में, पृथ्वी क्या है, कई परतों में। जब पृथ्वी गतिमान रहता है, इसमें क्या होता है, अभी हमने भूकंप में तड़ित में देखा, वही हाल होता है भूकंप में। कोई पार्ट्स क्या होता है, रगड़ खा जाता है। रगड़ के कारण क्या होता है, भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी को क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के भूकंप का कंपन ज्वालामुखी के फटने से भी होता है, या उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से, या तो पृथ्वी से कोई उल्का पिंड टकरा गया तो भी भूकंप आ सकता है। ज्यादातर भूकंप जो आता है पृथ्वी के प्लेट में गड़बड़ी के कारण ही आता है। समझ आए बात को। अब भूकंप से हम लोग किस प्रकार बच सकते हैं, भूकंप के बारे में एक और बात है। भूकंप को हम लोग रिएक्टर पैमाने में मापते हैं। किसमें मापते हैं, भूकंप को। जो जितना अधिक रिएक्टर में भूकंप आएगा उतना अधिक नुकसान करेगा, इतना कम रिएक्टर में भूकंप आएगा उतना कम नुकसान होगा। अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है, जापान में आता है। सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है, जापान में आता है। अच्छा, भूकंप से बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं, भूकंप से बचाव, भूकंप से बचाव, भूकंप से हम बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों से रुके पर छिप जाएंगे। अगर भूकंप आ गया तो अगर घर में नहीं भाग पाएंगे, क्या करेंगे, घर में जो सबसे मजबूत स्थान होगा, चौकी वगैरह, उसके अंदर क्या जगह चले जाएंगे। संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि ऐसी चीजें रख लीजिए, अथवा घर के कोने में खड़े हो जाइए। अगर तुम्हारे पास तकिया है तो तकिया ले लो, तकिया को क्या करो, सिर पर रख लो। क्या होगा, गिरेगा तो तकिया पर गिरेगा, तुमको चोट नहीं लगेगा, सिर नहीं फटेगा। नहीं कहता है पुलिस, क्यों कहता है हेलमेट लगा के चलने के लिए। पुलिस ये नहीं कहता कि सिर्फ फाइन से बचने के लिए नहीं कहता है, तुमको फाइन लग जाएगा, नहीं चलेगा। वो ये कहता है कि अगर तुम हेलमेट लगा करके चलोगे बाबू, ये ब्रांड है ना, इधर टूटे फूटेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेन में जो है ना कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर ये टूटा तो तुम फूटा, ये टूटा तो तुम पहले तुम ही चले जाओगे। अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो तुम स्वर्ग को सुधार के ले जाओगे, ये नहीं रह सकते। इसलिए पुलिस कहता है हेलमेट लगाओ, लेकिन अभी का लोग क्या करता है, पुलिस से देखा, पुलिस हेलमेट लगा लिया, पुलिस को देखा हेलमेट लगा लिया, फिर को हटा दिया।
बाबू अपने लिए कहता है, वो इसलिए कहता है कि अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो अगर तुम एक्सीडेंट कर गए हो तो स्वर्ग को चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? स्वर्ग को चले जाओगे। इसीलिए भूकंप में भी हम वही करते हैं, जब भी भूकंप आए अगर नहीं बचने की जगह तो कोना में चले जाएंगे। जब भी मान लो ये दीवार गिरेगा, अगर ये दीवार गिरेगा कोना में रहेंगे तो कोना के पास तो नहीं गिरेगा, दूर गिरेगा। और कोना के पास हम जाकर के सिकुड़ करके बैठ जाएंगे, तकिया ले लेंगे। अगर मत्थे पे गिरेगा तकिया गिरेगा तो माथा मेरा क्या हो जाएगा, सिर मेरा क्या होगा, बच जाएगा। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वो वस्तु आपस में आपके ऊपर न गिर जाए। और बड़ा बड़ा चीज़ों के ऊपर नहीं रहो। अगर मान लो तो मतलब जो पलंग उलंग है कहीं वही तुम्हारे ऊपर गिर गया तो जो भारी चीज़ है उसके पास भी लेना चाहिए। भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थल में लेट जाओ। अगर ऐसा हो जाए, अगर देखो कि भूकंप आ गया, कोई साधन नहीं है, अगर बाहर में खड़े हो तो चुपचाप क्या करो, लेट जाओ। चुपचाप क्या करो, लेट जाओ। इससे क्या होगा, भूकंप से बच जाएगा। तो हम लोगों ने तड़ित के बारे में देख लिया, भूकंप के बारे में देख लिया। भूकंप कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पृथ्वी में गड़बड़ी के कारण आता है। अब देख, इस दोनों से हमको ये पता चलता है, ये दोनों जब भी आता है आपस में रगड़ के कारण होता है। भूकंप भी आता है तो आपस में उसके प्लेट के रगड़न के कारण भूकंप आता है, और अगर तड़ित भी आता है तो बादलों के रगड़न के कारण आता है। तो हम इससे ये देख लिए, अगर देखो एक मुख्य बातें हमको सीखते हैं यहाँ से कि वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेशित किया जा सकता है। इससे हमको ये पता चलता है, अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, दो वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे बाबू, कि लिखोगे क्या, कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा बात, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। और दूसरी बात, अगर सजातीय आवेश है यानी कि एक समान है, यानी कि दोनों अगर धन ही है, दोनों अगर क्या है, धन ही है, तो क्या होगा, विकर्षण होगा। यानी कि अगर ये भी इधर भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों को अगर भिड़ाएंगे क्या होगा, दोनों में विकर्षण होगा, दोनों क्या होगा, आपस में नहीं सकेगा, क्या होगा, नहीं सकेगा। जबकि एक धन आवेशित अगर ऋण आवेशित होगा, ये दोनों क्या करेगा, बिजली उत्पन्न कर देगा। जबकि दोनों धन आवेश को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, झटका मार देगा, ये काम नहीं करेगा। तो समान सजातीय आवेश, सजातीय आवेश क्या, सजातीय आवेश में क्या होता है, विकर्षण। बोलो, सजातीय आवेश में क्या होता है, विकर्षण। अब विजातीय आवेश में आकर्षण, विजातीय आवेश में आकर्षण, सजातीय आवेश में विकर्षण। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप आपस में रगड़ेंगे तो एक धन आवेशित होगा, एक ऋण आवेशित होगा। और अगर दो धन आवेश को मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें विकर्षण होगा। और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश को मिलाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ने के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। विद्युत धारा कैसे बनती है, जब आवेश क्या होता है, जब गति करता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत उत्पन्न, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। समझ गए बात। आगे है, बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है। हमने ये पहले देख लिया है। बादलों और तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच, पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न बादलों के बीच क्या होता है, रगड़न के कारण क्या होता है, विद्युत विसर्जन उत्पन्न होता है। तड़ित क्या करता है, तड़ित जीवन तथा संपत्ति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर ये तड़ित किसी के ऊपर गिर गया तो क्या करेगा, जीवन को भी नष्ट कर देता है। अगर किसी सामान पर गिर गया तो उसको भी नष्ट कर देगा। तड़ित चालक घरों को तड़ित से प्रभाव से बचा सकता है। अगर तुम अपने घर में तड़ित लगा दोगे तो क्या होगा, बच सकते हो। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी को क्या, अभी हमने यहाँ पर भूकंप लिख दिया, अगर शॉर्ट में कहेगा भूकंप क्या होता है। इससे हमने ये सीखा कि भूकंप जो है पृथ्वी को अगर कांपने या थरथराने लगता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकती है। अभी तक ये पता नहीं चला कि भूकंप कब आएगा, कैसे आ जाता है, ये पता नहीं चलता। भूकंप आने के बाद हमें पता चलता है भूकंप आया है। भूकंप कब आएगा ये पता नहीं चलता है। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी हमको बरतनी चाहिए। भूकंप के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये हम तुम लोगों को बता दिए। इस सब मुख्य बातों को जो है तुम लोग सुनोगे, और अगर वीडियो को क्या करोगे, पोस्ट करके जो है इसको नोट कर लोगे। ठीक है, तो ठीक है, आज तुम्हारा क्लास यही खत्म हो गया। अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।